हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। जब समय बहुत बलवान होता है तो आपको सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन जब समय आपके अनुकूल नहीं होता तो उस समय आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आपका भाग्य बड़ी ही तीव्रता से परिवर्तित होता है और आप भाग्यवान बनने वाले होते हो, तो उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो कि बहुत दिव्य होते हैं। तो आज के क्रमांक में भी हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे दिव्य संकेतों के विषय में जो कि आपके जीवन में बहुत धनवान होने का संकेत आपको पहले से ही प्रदान कर देते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं क्रमांक के ऊपर और क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं आज के इस विवरण पर। सबसे पहला संकेत आपको क्या बताता है? देखिए, ये जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये संकेत बहुत बहुत दिव्य है, या कि यूं समझ लीजिए कि ये संकेत प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड से आपको भेजा जा रहा है। संकेत क्या है, आइए जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो नींद है नियमित रूप से एक ही समय पर खुलती है, लेकिन यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यदि आप एकाएक प्रतिदिन उठ जा रहे हैं, तो आपके जीवन में ये बहुत ही बड़े बदलाव का प्रतीक है। यानी कि आपको जीवन के योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले से ही यह भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इस बात का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और इस बात को स्वीकार भी किया है कि जब वो एक ही समय पर, यानी ब्रह्म मुहूर्त के एक ही समय पर लगातार उठ रहे थे, तो उसके कुछ समय के बाद ही, बल्कि यूं कहा जाए कि उसके तुरंत कुछ समय के बाद ही उनके जीवन में बहुत बड़े अवसरों की उन्हें प्राप्ति हुई और वही अवसर आगे चल के उनके भाग्योदय का बहुत बड़ा कारण बने। इसीलिए यदि आपके साथ भी अनुभव हो रहा है तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सावधानी आपके निकट भविष्य में आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाली है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के विषय में। दूसरा संकेत क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपको अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती, लेकिन आपका मन आपको बहुत प्रसन्न होने के लिए संकेत देता है। इसका मतलब आपको यह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में अब तक व्यतीत किया है, अनुभव किया है, वो सारा दुख दर्द बहुत जल्दी अब समाप्त होने वाला है। ऐसे समय में आपका मन यदि एकाएक प्रफुल्लित हो उठता है तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको जीवन में आने वाली खुशियों का अनुभव अभी से ही संकेत के रूप में भेज रहे हैं। और ये संकेत बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। ये खुशी, ये अनुभव, ये मन में प्रफुल्लता आपके जीवन के बहुत ही नजदीक से आपको मिलने वाली है, जो कि आप अपने जीवन में जल्दी से प्राप्त करने वाले हैं। आइए बात करते हैं तीसरा संकेत। तीसरा संकेत क्या होता है कि अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं, यह भी संकेत बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव आने की ओर इशारा कर रहा है। यह संकेत इसलिए भी आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाह रहे हैं कि किसी के जीवन का आसरा आप बने, किसी के जीवन का उद्धार आपके कर कमलों के द्वारा हो, और इन्हीं कर कमलों के द्वारा आप जिस भी व्यक्ति के या जिस भी जीव के जीवन में अच्छा अनुभव उसे प्रदान करने वाले हैं। ऐसी ही दुआएं, ऐसे ही अद्भुत पल आपके जीवन में भी ईश्वर आपको भेजने वाले हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है यदि ये संकेत आपको मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं चौथे संकेत के विषय में। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं बिना किसी कारण के, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें आपके घटित होने वाली है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी शिशु जिसे आप नहीं जानते हैं
ऐसा शिशु यदि कोई कार्य करने के लिए अचानक से बोल देता है तो वो कार्य आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। शिशु बड़े भोले भाले होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, तो इसीलिए ईश्वर उन शिशुओं की वाणी के माध्यम से आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपको अग्रिम जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए। जैसे ही उस कार्य को आप कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि उस कार्य से आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा यदि कोई शिशु जिसे आप नहीं जानते वो कोई ऐसी बात बोल दे जो कि आप काफी समय से सोच रहे थे, एकाएक उसकी बात में आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रत्युत्तर स्वयं श्री ईश्वर ने आपके जीवन में आपके मार्गदर्शन के लिए भेजा है। तो बहुत ही आपको सावधान होकर उस पर कार्य करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि उन्होंने आपको ये संकेत प्रदान किया। आइए बात करते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत है स्वप्नों के शास्त्र के माध्यम से। स्वप्न में अगर आपको कोई मंत्र सुनाई देता है, जैसे राम राम या कोई भी ऐसा मंत्र जो कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से सुन पा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। जो भी मंत्र यदि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो तो ईश्वर चाहते हैं कि उस मंत्र का आप अपने जीवन में प्रयोग करें, उस मंत्र का जाप करें। हो सकता है कि उस मंत्र के जाप से ही आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त हो। और इसके अलावा यदि स्वप्न में कोई भजन, कोई कीर्तन या ओम की ध्वनि, जैसे बहुत से लोगों को ओम की ध्वनि स्वप्न में सबसे ज्यादा सुनाई देती है, तो ये भी एक भाग्य उदय होने का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में माना गया है कि ओम बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट चल रहे हों तो उन्हें ओम का जाप अवश्य करना चाहिए। और यही ध्वनि यदि आपको स्पष्ट तौर से स्वप्न में सुनाई दे रही है तो साफ तौर पर यह एक संकेत है कि ईश्वर चाहते हैं कि ओम का जीवन में आप प्रयोग करें और अपने जीवन को कष्टों से बचाएं और जल्दी ही अपने भाग्योदय को प्राप्त करें। बात करते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक से कर्जवान हो जाते हैं और अचानक से आपको उस कर्ज की मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब आप कहेंगे कि ये संकेत कैसे हो सकता है कि कोई आदमी कष्ट में है कर्ज की वजह से और उसे ये संकेत कैसे मान ले। तो होता क्या है कि ये ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है, या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। कहने का आशय क्या है कि ईश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कर्जवान बना रहे हैं और आपको ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत से धन की आपको प्राप्ति होने वाली है। इसका मतलब यह भी है कि जीवन के लिए बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से आपके होने वाला है। तो आपको यदि अचानक से कर्जवान की स्थिति आ जाती है आपके जीवन में तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी तेजी से ये कर्ज की स्थिति अचानक से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, उतनी ही तेजी से ये कर्ज आपका उतर भी जाएगा, क्योंकि केवल ईश्वर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग यह भी अनुभव कर पाते हैं कि स्वप्नों में उन्हें देवी देवता दर्शन दे देते हैं। अब देखिए, स्वप्न में यदि जिस भी देवी देवता के दर्शन आपको हुए हैं, मान लीजिए कि स्वप्न में आपने श्री महाराज जी के दर्शन कर लिए और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने देखा कि श्री महाराज जी आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं, तो ये संकेत बन जाता है। संकेत ये कैसे है कि यदि आप महाराज जी में आस्था रखते हैं तो महाराज जी के दर्शन होने का आशय क्या है कि महाराज जी आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। और महाराज जी की स्थिति यदि आपने बहुत प्रसन्न मुद्रा में देखी है तो निश्चित तौर पर इसका आशय है कि महाराज जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उसी प्रकार से यदि श्री हनुमान जी के दर्शन यदि हो जाते हैं तो कहने का आशय क्या है कि श्री हनुमान जी में जो आपकी आस्था है वो बहुत प्रबल होने का ये संकेत है। हनुमान जी का आपके जीवन में प्रवेश होना भी इस बात का संकेत है। और साथ साथ में यदि उनकी मुद्रा बहुत सकारात्मक आपको दिख रही है, प्रसन्नता में दिख रहे हैं, तो इसका आशय है कि श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर यूं ही बना हुआ है। तो इसी प्रकार से स्वप्न में आने वाली देवी देवताओं का जो स्वप्न होता है वो इसी स्वरूप में आपको मानना चाहिए। बात करते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत आपको क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा
कि आपके मन में एकाएक कोई विचार आ जाता है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे होते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपके मस्तिष्क में एक बात आ जाती है कि आज आपको श्री हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अचानक आपके मस्तिष्क में विचार आया और वो विचार आपके हृदय में बैठ जाता है, तो यह भी संकेत है कि ईश्वर आपसे ये कार्य करवाना चाह रहे हैं। अब चाहे वो ईश्वर के दर्शन हो, कोई व्यक्तिगत कार्य हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में होने वाली कोई भी सुखद घटना हो, तो उस प्रकार से जो भी विचार आपके मन में एकाएक आता है जिसके बारे में आप पहले से नहीं सोच रहे थे, तो ये ठीक बहुत प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का बहुत ही सुखद संकेत है और आपको वो कार्य कर भी लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मन में भी, व्यक्ति के अंतर मन में भी ईश्वर का वास माना जाता है और अंतर मन की पुकार को आपको सबसे पहले सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप अंतर मन की पुकार को सबसे पहले वरीयता देते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में आपका मन जो होता है वो बहुत सटीक बोलता है आपके लिए और वो कार्य आपका अवश्य ही सफल होता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक और ये थे आज के कुछ वो दिव्य संकेत। यदि जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल आपको इन पर ध्यान देना चाहिए और इसी के अनुरूप अपने जीवन में आगे कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सफलता के बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक माने जाते हैं। कामना करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।